ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, इनके बारे में डिस्कस किया था। अभी आज की जो क्लास पे हम डिस्कस करेंगे, हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है किसी भी ग्राफ पर, उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो कुछ पॉइंट्स है वो पॉइंट्स पहले आप लिखेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते करते हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। जैसे ये जो सबसे पहला पॉइंट है कि इफ द एब्सिसा of a point is x, एब्सिसा जो होता है वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? x कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। ठीक है ना, तो इस x एंड द ऑर्डिनेट इज y। अगर एक पॉइंट x है एब्सिसा का और ऑर्डिनेट y है, तो अपन उसको, उसके जो पॉइंट्स होंगे उसको कैसे कोऑर्डिनेट में लिखेंगे? देन एक्स वाई क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट इज एब्सिसा का x कॉमा y आर कॉल्ड द coordinates of the point। ठीक है, तो इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज x एंड द ऑर्डिनेट इज y, देन जो पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो क्या होगा? x कॉमा y। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं एब्सिसा का -3 और ऑर्डिनेट को हमने लिया 4, तो यहां पे हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा? वेरी गुड, -3, 4। तो यहां कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा -3, 4। ठीक है, ऐसे ही यहां पे अपन थोड़ा सा भी और थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। अब यहां पे मैंने सपोज यहां पे लिया है ऑर्डिनेट 6, एब्सिसा लिया 0, तो मेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा बच्चे? वेरी गुड, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको 0,6 लिखना है। जैसे किसी बच्चे ने बाय मिस्टेक अगर आपको ये पहले ऑर्डिनेट ऊपर में लिख के दिया है किसी टीचर ने या किसी ने भी, ये 6 पहले लिखा है फिर 0 लिखा है, तो कोई बच्चा इसको ऐसे कंफ्यूज होकर नहीं लिख देना है कि 6,0। ये 6,0 अगर आपने लिख दिया तो ये हमारा क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, है ना। 6,0 नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पहले एब्सिसा का पॉइंट आपको लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट का। तो एक्स कोऑर्डिनेट का अगर आप पहले पॉइंट लिखेंगे एब्सिसा का, तो वो होता है हमारा 0, और ऑर्डिनेट का अगर हम पॉइंट लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट का, तो वो होता है 6। तो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होगा वो होगा 0,6। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट को कैसे हमें कोई भी पॉइंट पे अगर
कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए हैं तो हमें उसमें एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है वो सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the coordinates of a point on the x-axis are of the form x, 0 x, 0। ठीक है, कोई भी x एक्सिस का अगर कोऑर्डिनेट होगा तो उसका फॉर्म हमेशा क्या होगा, x, 0। दैट मीन्स वहां पे y कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, एक हम ग्राफ बनाते हैं, आप अपने नोटबुक में भी ड्रॉ करिए। ठीक है, ये उस दिन आपको बताया था, ये x एक्सिस है, इसे हम x, यहाँ पे x डैश लिखेंगे, इधर y एंड दिस वन इज y डैश। y डैश में नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अभी आपको जो यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं जो हमें प्लॉट करना है, सपोज x, 0 का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं फॉर्म। सपोज x, 0 में यहाँ पे मैंने 3, 0 मुझे प्लॉट करना है, तो ये जो 3, 0 का जो पॉइंट होगा ये कहाँ पर आएगा, ये कौन से एक्सिस पे ड्रॉ होगा, ये किसी भी क्वाड्रेंट में ड्रॉ नहीं होगा, ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, ना सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, ना ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, ना फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा। ये जो पॉइंट है 3, 0 ये सिर्फ किस पे ड्रॉ होगा बच्चे, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे 3, 0 को हम कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है, ये दिखा, क्रॉस किया इसे, तो ये जो मेरा पॉइंट है ये होगा 3, 0, 3, 0। ठीक है, तो 3, 0 दैट मीन्स वहां पे y कोऑर्डिनेट का वो कोई भी पॉइंट नहीं है, x कोऑर्डिनेट में एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट 0 है, तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा कौन से एक्सिस पे होंगे, 3, 0 इज ऑलवेज ऑन द x एक्सिस ओनली। ठीक है, अगर आपको कोई पूछेगा कि 3, 0 कौन से क्वाड्रेंट में है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोई पूछे अगर एग्जाम में पूछ ले कि 3, 0 इज इन विच क्वाड्रेंट, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, 3, 0 इज इन विच क्वाड्रेंट, तो व्हाट वी, तो ये जो भी ऐसा अगर कोई बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो सबसे मूर्ख बच्चा होगा। कैसा बच्चा होगा बच्चे, मूर्ख बच्चा होगा। मूर्ख माने एक्स क्वाड्रेंट, एक्स क्वाड्रेंट कोई नहीं है। अभी आपको देखो बेटा यहाँ पे लिखवाया है ना, हाँ, ऐसा नहीं हमें जवाब, किसी को भी ऐसा जवाब आना नहीं चाहिए कि भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ये पॉइंट हमेशा कौन से एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस माने कोई भी क्वाड्रेंट नहीं है, वो एक्सिस पर है पॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये आपका 3, 0 है, तो ये 3, 0 का जो पॉइंट है वो किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं है, वो एक्सिस पर है। चलिए अभी एक और पॉइंट आपको सिखाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया -2, 0, अभी इसको हम प्लॉट करते हैं, तो ये -2, 0 कहाँ पर आएगा,
इसे कहाँ प्लॉट करोगे? एक्स डैश, ठीक है, एक्स एक्सिस बोलो, एक्स डैश माने एक्स एक्सिस। तो -2, 0 मैंने बोला तो कहाँ पर आएगा? इधर आएगा ये पॉइंट, -2, 0। तो यहाँ पे मेरे को पॉइंट लिख देना है -2, 0। तो आप देख रहे हैं मेरा -2, 0 मैंने कहाँ पर प्लॉट किया? इट प्लॉट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी अगर पहला एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट अगर 0 दिया है तो वो पॉइंट हमेशा 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 एक्स एक्सिस पर ही होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम आगे चलते हैं, वाई एक्सिस पे कैसे पॉइंट्स होंगे। अभी नेक्स्ट लिखिए, द कोऑर्डिनेट of a point on the y-axis are 0, y। वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? वो होंगे 0, y के फॉर्म में। ठीक है, अभी देखो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, 0, 4। तो ये जो अगर कोई आपको पूछेगा 0, 4 आपके कौन से क्वाड्रेंट में है, तो अभी क्या आंसर? वाई एक्सिस पे। ठीक है, 0, 4 आपके किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ना सेकंड में आएगा, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस पर आएगा। वाई एक्सिस में भी ये पॉजिटिव है तो किस तरफ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर मुझे इधर 0, 4 अगर प्लॉट करना है इसी में, तो 0, 4 माने मेरा वाई एक्सिस पे 4 किधर है? वाई एक्सिस पे 4 इधर है। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये क्या हो जाएगा? 0, 4। क्लियर है अभी? अब अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 0, -3 मैंने ले लिया। तो 0, -3 भी देखो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 0 है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट जो है ऑर्डिनेट वो -3 है। तो यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट अगर मैं प्लॉट करूंगा तो वापस से ये 0, -3 हो, तो इट शुड बी लाई ऑन वाई एक्सिस ओनली। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका क्या फॉर्म होता है? 0, y। तो अभी हम 0, -3 प्लॉट करेंगे। तो 0, -3 देख लो अपनी अपनी नोटबुक में, आप लोग प्लॉट करिए, और हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। राइट, ये मेरे लिए पॉइंट जो होगा ये होगा 0, -3। ओके, चलिए अभी हम पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बार फिर से ग्राफ बनाते हैं, और अभी हम सीधा एक्सरसाइज 3.3 में हमें डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करना सिखाया है, उस एक्सरसाइज 3.3 को हम डिस्कस करेंगे। तो आप अपने नोटबुक में पहले ग्राफ बनाइए प्रॉपरली। ग्राफ बुक में जो पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं वो ग्राफ बुक पे ही करना है आपको।
Okay, so we have plot the x-axis and y-axis on the graph. Let me start with exercise 3.3. Okay, जहाँ पे हमें ग्राफ को प्लॉट करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पे। चलिए आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करे। चलिए रीड करिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन फास्ट। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट। कार्टेशियन प्लेन। चलिए अभी मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पे आप देखिए ये डिफरेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। देखो बच्चे यहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए थे, -2, 4, इसके बाद 3, -1, इसके बाद -1, 0, इसके बाद 1, 2 एंड द लास्ट पॉइंट इज -3, -5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताना है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, कुछ भी इसको प्लॉट नहीं करना है बेटा। आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। जब मेरी लास्ट क्लास हुई थी तो मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था 4 क्वाड्रेंट में किस तरीके के पॉइंट्स आएंगे। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, दोनों ही पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे। आप लोगों के नोट्स में लिखा भी होगा आपने। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्स्ट पॉइंट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चे, दोनों ही पॉइंट्स नेगेटिव नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। तो अभी यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये फर्स्ट -2, 4 है। -2, 4 माने एक नेगेटिव है, फर्स्ट एक्स एक्सिस एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। आप लोगों को साइन लिखवाई थी, क्वाड्रेंट्स के लिए बताया भी था, तो बताइए जल्दी से ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा -2, 4। सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ पे इसके सामने में लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब 3, -1। देखो ये क्वाड्रेंट्स को किसी को अभी भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने वीडियो डाला हुआ है इसके पहले की क्लास का भी, आप उसे जरूर देखिए। जिन बच्चों के थोड़े भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं वो बार बार उस चीज को देखिए और सीखिए एटलीस्ट। अब जैसे 3, -1 है तो फर्स्ट पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, आपको साइन के साथ लिखवाया था हमने लास्ट क्लास में भी। देन -1, 0। हाँ अभी ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया, हर एक को बताया कि अगर x, 0 के फॉर्म में मिलता है, एब्सिसा आपका x होता है और ऑर्डिनेट अगर 0 होता है, तो ये जो होगा ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये किस में होगा, सिर्फ x एक्सिस पे बिलोंग करेगा। इट लाइज ऑन x एक्सिस। अब नीचे 1, 2 है, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट।
देन -3 -5 दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे में ठीक है। तो अभी ये हो गए आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो भी पॉइंट्स थे हमने उनको मेंशन कर दिया। क्वाड्रेंट हमारा फिनिश हो गया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि क्या जिस तरीके से हमने बोला कि भाई -2, 4 क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 3, -1 क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -1, 0 क्या एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो दैट वी हैव टू प्लॉट, हमें उसे प्लॉट करके वेरीफाई करना है। तो अभी हम उसको प्लॉट करते हैं। अभी जैसे पहला पॉइंट था हमारा -2, 4, ओके। तो एक्स एक्सिस का आप देख रहे हो ये -2 है, और 4 कहाँ पे जाएगा भाई, -2 एक्स एक्सिस का पॉइंट और y का 4। तो इसे हम कैसे प्लॉट करोगे आप, -2 से कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे ऐसे, ठीक है। आपके पास स्केल है, आप इसको रूलर से यूज करिए। तो -2, 4 यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे जो ये हमारे लिए हो जाएगा, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं -2 और 4, दैट पॉइंट इज -2, 4, ठीक है। अभी जैसे कल ये बताया था उस दिन भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है -2, 4। इसके बाद 3, -1, 3, -1 देखो एक्स एक्सिस का पहले आप 3 लोगे, 3 को कहाँ तक लेकर आना है आपको, -1 तक लेकर आना है। फिर -1 से इधर से एक्सटेंड करो इस पॉइंट को। तो अभी ये पॉइंट मुझे यहाँ मिल रहा है, ये मेरा हो गया 3, -1। समझ में आ रही है बच्चों बात। तो 3, -1 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिला है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया 3, -1। इसके बाद आपको देखो थर्ड पॉइंट -1, 0, -1 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, -1, 0। तो -1, 0 किधर लोगे आप, -1 पर ही एक पॉइंट मार्क करोगे, ये मेरा पॉइंट हो जाता है -1, 0, -1, 0। इसके बाद 1, 2, 1, 2 कैसे लेंगे, आप एक्स एक्सिस का 1 लीजिए, इसको एक्सटेंड करिए, कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, 2 तक करेंगे, और 2 से भी एक पॉइंट लीजिए यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1, 2। तो 1, 2 हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है। और लास्ट पॉइंट जो आपको लोकेट करना था वो था -3, -5। देखिए -3 यहाँ पर है एक्स डैश एक्सिस पर, वहां से -3 को आप -5 तक लेकर आइए स्केल से एक डॉटेड लाइन की हेल्प से, और फिर -5 से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे जहाँ पे ये मीट कर रहा है जो पॉइंट, ये हमारे लिए हो जाएगा -3, -5। So -3, -5 is located where? Is located in third quadrant. इस तरीके से आपको ये सभी 5 के 5 पॉइंट्स अपने ग्राफ बुक पे प्लॉट करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको आपके ग्राफ बुक पे प्लॉट करके फिनिश करना है। तो होपफुली आप सबने प्लॉट कर लिया।
क्लियर है सबको? अभी एनसीईआरटी, ओके, अभी देखिए, अभी होमवर्क में एक काम करेंगे आप, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप खुद अपने नोटबुक में होमवर्क में खुद फिनिश करेंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन उसके पहले उसी वैरायटी का एक क्वेश्चन है जो मैं खुद अपने मन से बना देता हूँ, और हम उसके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे यहाँ पे ग्राफ पे, ठीक है? तो आप एक टेबल बनाएंगे, इस क्वेश्चन को नोट करिए। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसे अभी आपको प्लॉट करना है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स के हमने एक टेबल बना लिया। तो पहला जो पॉइंट है वो हमारा 0,4 है। दूसरा पॉइंट है वो, उसे हम क्या रीड करेंगे, 3,0। आफ्टरवर्ड्स जो पॉइंट है उसे हम रीड करेंगे -1,1। उसके बाद जो पॉइंट है उसे हम रीड करेंगे 2, -2। और लास्ट पॉइंट है उसे आप रीड करेंगे -3, -4। अभी हम पॉइंट्स प्लॉट करें उसके पहले हम इसके ऊपर में एक बार लिख देते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो उससे क्या है कि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सबको पता चल जाएगा कि हाँ, नाउ यू कैन एबल टू टेल कि वेदर द पॉइंट्स वेयर दिस पॉइंट्स आर लाई इन द विच क्वाड्रेंट, ठीक है? वेयर डू दिस पॉइंट्स लाई इन विच क्वाड्रेंट दैट यू कैन एबल टू टेल। तो आप बता सकते हैं कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में ये सारे पॉइंट्स आपके लोकेट करेंगे। अब जैसे 0,4 है, आप जल्दी से आप ही बताइए भाई 0,4 वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप वाई एक्सिस हमने ऊपर लिख दिया अपने अपने कंफर्टेबल के लिए, या हम नीचे लिखते हैं। थ्री कॉमा जीरो एक्स एक्सिस, अभी आपको समझ में आने लगा है। -1,1, देखिए माइनस एक फर्स्ट पॉइंट नेगेटिव और देन पॉजिटिव वाला कौन सा पॉइंट कहाँ पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम सेकंड मेंशन कर देते हैं। 2, -2, 2 इज पॉजिटिव, -2 इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। देन -3, -4, बोथ आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने सभी तरीके के क्वाड्रेंट्स के एक एक एग्जांपल ले लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, ठीक है? तो अभी हम इसको पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं अपने इसी ग्राफ पर जो हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया था आपके लिए।
चलिए ओके। तो अभी मैंने जो आपको बताया, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया? पहला पॉइंट क्या था हमारे क्वेश्चन का? 0,4। ठीक है, 0,4। तो 0,4 जैसे आपको बताया, ये कौन से एक्सिस पर आएगा बच्चे? y एक्सिस पर आएगा। तो y एक्सिस पर किधर आएगा? 0,4 इधर आएगा, y एक्सिस का फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ पे आपने लोकेट कर देना है 0,4 करके। इसके बाद कौन सा बताया पॉइंट? 3,0। तो 3,0 माने कौन से पॉइंट, कौन से एक्सिस पर आना चाहिए? किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। तो ये मेरा पॉइंट है 3,0। अभी आपको समझ में आने लगा। इसके बाद बताइए कौन सा पॉइंट हमने बताया आपको? -1,1। -1 किधर है? -1,1, ठीक है ना। तो -1 मेरा, -1,1 हमने आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखवा दिया, आपने लिख भी दिया है सबने, आप सबको पता भी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो -1 से अपन को इस पॉइंट को 1 तक लेकर आना है, ठीक है ना। -1 से एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और फिर 1 से हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, जहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहा है। ये पॉइंट हो गया हमारा -1,1। ओके। इसके बाद बताइए कौन सा पॉइंट था? -1,1 के बाद 2, -2। तो 2 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस में। और 2, -2 आपका कौन से पॉइंट पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो 2 से हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो दिस पॉइंट इज 2, -2। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या बताया था? 3, -4। 3, -3, -4, राइट। तो -3 से आपने एक्स एक्सिस के, ये -3 है, यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया, खींचा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। -4 से एक हॉरिजेंटल लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? -3, -4। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट 0,4 था, तो इसको आप पॉइंट ए लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट 3,0 था, तो इसको पॉइंट बी लिखिए। थर्ड पॉइंट क्या था? -1,1 था, तो उस पॉइंट को आप सी लिखिए। फिर 2, -2 था, तो इस पॉइंट को आप डी लिखिए। और लास्ट पॉइंट -3, -4 था, तो इस पॉइंट को आप ई लिखिए। इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट किया जाता है, प्लॉट किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंट जितने भी पॉइंट्स है, आपके एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी आपको समझ में आ गया है, आप इजीली इसको लोकेट करेंगे। ठीक है ना, एकदम इजीली आपका ये लोकेट हो जाएंगे पॉइंट्स। तो आज हमने क्या मेन सीखा? आज की क्लास में हमने यही चीज सीखी कि हमें डिफरेंट पॉइंट्स अगर दिए हैं, तो इसको हमें कार्टेशियन प्लेन पे किस तरीके से लोकेट करना है। ठीक है। कल की क्लास में हम और थोड़े एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, और थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन को एक्सप्लोर करेंगे, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को और थोड़े से डेसिमल्स वाले पॉइंट्स को भी प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।